हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑफिसर्स अड्डा 24/7। दिस साइड से आरती। और कैसे हैं आप लोग? आई होप आपकी जो तैयारी है ना वो बहुत अच्छी चल रही होगी, बिकॉज अब आपके एग्जाम्स में केवल 1 मंथ बचा है, दैट इज ओनली जून। और ये जून ही है जहाँ पे आप अपना जो ये पासिंग वाला परसेंटेज है वो इंक्रीज कर सकते हैं। और आपने अभी तक तो क्लासेस ज्वाइन कर ही लिया होगा, और आपके क्लासेस के अलावा यहाँ पे जो आपको वैल्यू एड ऑन चीज मिल रही है दैट इज अवर 10 मिनट्स कॉन्सेप्ट शो, जहाँ पे हम लोग डेली छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करें ताकि इस बार हमारा CIB एक बार में ही फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर हो जाए। और आज का हमारा टॉपिक है इसी में बिहेवियरली एंकर्ड रेटिंग स्केल्स, जिसे हम बोलेंगे इन शॉर्ट बार्स। करेक्ट। इसके पहले अगर आपने क्लास देखा होगा, 10 मिनट शो देखा होगा, तो वहां देखा होगा आपने परफॉर्मेंस अप्रेजल। जो एम्प्लॉय है वो अपना परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है, वो अपना 100% देता है। और जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो मैनेजमेंट में वह लोग हैं, वो देखते हैं कि क्या ये तरक्की कर रहे हैं, तो इन्हें अप्रिशिएट किया जाना चाहिए, इनको अप्रेजल दिया जाना चाहिए। और अगर ये कहीं भी डिग्रेड हो रहे हैं तो मैनेजमेंट उनको बताती है कि सुनिए, आपको अब थोड़ा अपना लेवल बढ़ाना पड़ेगा। बिफोर यू यूज टू बी हियर, पहले आप इतने ऊंचाइयों में थे, बट अब आपकी परफॉर्मेंस क्यों गिर रही है? आखिर क्या ड्रॉबैक है? कहीं आप वही कंसिस्टेंट तो नहीं चल रहे हैं? क्या कुछ न्यू वैल्यू एड ऑन नहीं कर रहे हैं? ये सब चीजें पता लगाती है मैनेजमेंट। और अगर कोई तरक्की की ओर बढ़ रहा होगा एकदम एकदम ऐसे 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 ऐसे, तो मैनेजमेंट भी उन्हें अप्रेज करती है, उनके परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करती है। करेक्ट। उनको ग्रोथ देती है, उनके प्रमोशंस करती है। इससे क्या होता है, सामने जो एम्प्लॉय है उसको और मोटिवेशन मिलता है कि यस, हम एकदम सही रास्ते में हैं और हमें यहाँ पे अप्रेज किया जा रहा है। करेक्ट। अब वो चाहे कोई मॉनिटरी फॉर्म से हमको अप्रेजल मिले या फिर नॉन मॉनिटरी फॉर्म से अप्रेजल मिले। मॉनिटरी फॉर्म्स में जैसे क्या आ जाएगा, जैसे बोनस मिल रहा है, करेक्ट, हमें इंक्रीमेंट्स मिल रहे हैं। और नॉन मॉनिटरी फॉर्म्स में आपने देखा होगा आजकल एकदम चलन हो चुका है, स्टार ऑफ द वीक, किसका अच्छा परफॉर्मेंस था। कोई मंथ वाले हो जाते हैं, कोई ईयर वाले हो जाते हैं, कोई 5 साल से कंटिन्यूस है। तो यहाँ पे हम क्या करें, हम ऐसे एम्प्लॉयज को अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पे चाहे हम उन्हें मॉनिटरी बेनिफिट नहीं दे रहे, उनको कैश या बोनस या ऐसा कुछ बेनिफिट नहीं दे रहे, बट हम उनका जो एक सेल्फ रिस्पेक्ट होता है उसको और बढ़ा रहे हैं। करेक्ट। इंडिविजुअल जो पर्सन है, चाहे आप हो चाहे मैं हूं, हमको सबसे ज्यादा क्या प्यारी, हमारी रिस्पेक्ट। अगर ये रिस्पेक्ट और बढ़ जाती है तो हम और मोटिवेटेड फील होते हैं। करेक्ट। अगर कोई भी थोड़ी सी भी गलत बात कर देगा तो हमको क्या लगता है कि जाओ जाओ यहाँ से, देखना ही नहीं है। करेक्ट, ये फील आता है। बट वहीं हमें थोड़ा सा भी अप्रेजल मिल जाता है कि यस, आप आज अच्छे दिख रहे हैं, आज आप ये है, ओ यू आर सो इंटेलिजेंट, ये वर्ड से ही हम कितने प्राउड फील करते हैं। एक हमें अच्छा सा मोटिवेशन, एक पॉजिटिविटी नहीं आ जाती है? सेम वैसे ही हमारे ऑर्गेनाइजेशंस में भी होता है, जिसके थ्रू हम परफॉर्मेंस को अप्रेजल में देखते हैं। करेक्ट। उसमें से एक आज हमारा टेक्निक है, दैट इज मॉडर्न टेक्निक। अगर आप देखेंगे तो ट्रेडिशनल और मॉडर्न है। तो ये जो टेक्निक है बार्स, ये आपकी आती है मॉडर्न टेक्निक में। चलिए तो शुरू करना है, यहाँ पे देखना पढ़ना शुरू करते हैं। आइए, दिस इज मॉडर्न अप्रेजल टेक्निक and this provides better and more equitable appraisals as compared to other techniques. अभी हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेंगे ना तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, ये जो टेक्निक है बार्स, ये बेटर और बेस्ट टेक्निक है कंपेयर टू जो अदर और हमारी टेक्निक्स होती है। यहाँ पे आप देखेंगे तो 5 स्टेप्स ऑफ बार्स होते हैं। ठीक है, दैट इज जनरेट क्रिटिकल इंसिडेंट्स, relocate incidents, scale of incidents, फिर develop performance dimensions, और आखिरी होता है develop final instrument। यहाँ पे पता है क्या होता है? चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल लेते तो आपको और इजी समझ आ जाएगा। अब मानते हैं कोई एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, जैसे कॉलिंग वाला जो बूथ होता है, ठीक है, जो हमारे कॉल सेंटर्स होते हैं। कॉल सेंटर्स में अब देखिए कंटिन्यू सब लोग को कॉल आते रहता है, आते रहता है, आते रहता है। तो वहां पे उनकी रेटिंग करी जाती है। करेक्ट, उनको रेटिंग दिया जाता है कि कॉल सेंटर में अगर आप वर्क कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको रेटिंग्स दी जाती है कि आपने अगर कॉल मान लीजिए पिक कर लिया, आपका जो पिक टाइम था अगर वो 1 रिंग में ही है,
तो आपको यहाँ 1 to 5 में 5 रेटिंग दी जाएगी, करेक्ट। वहीं पे अगर आपने ये फोन पिक कर लिया 2 रिंग्स में तो आपको यहाँ रेटिंग 4 दी जाएगी। वहीं अगर आपने कोई कस्टमर है जिसने कॉल सेंटर पे कॉल किया है और उनका कोई काम ऐसा था जो उनका डाउट था या आपने कस्टमर को सेटिस्फाई कर दिया है, यहाँ पे मान लीजिए विथ इन 1 मिनट में, तो आपकी रेटिंग हो जाएगी अगेन 5। अगर कस्टमर सेटिस्फाइड होता है 2 मिनट्स में तो आपकी रेटिंग हो जाएगी 4। देख रहे हैं, ऐसे रेटिंग्स देना आजकल शुरू कर दिया है ताकि हम जो लोग वर्क कर रहे हैं, जो एम्प्लॉयज वर्क कर रहे हैं, हम उन्हें आइडेंटिफाई कर सके कि एक्चुअली वो कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो ये रेटिंग्स को यूज करके हम लोग इनकी अप्रेजल को तैयार करते हैं। तो ये हमारी मॉडर्न टेक्निक है। देखिए कितने स्मार्टली अब ऑर्गेनाइजेशंस प्लान करने लग गए हैं लोगों की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करने के लिए। अब इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, किसी मंथ किसी की 4 आई, किसी की 5 आई, किसी की 1 है, किसी की 2 है, हम इवेल्युएट कर सकते हैं कि 1 और 2 वेरी बैड। जैसे यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, 5 और 4 आपको दिख रहा होगा कि बेस्ट है। यहीं पे अगर हम इसके बैकवर्ड होते हैं, मतलब पीछे जाएंगे नंबर से, तो ये डिक्रीज होने लग जाएंगी रेटिंग्स। मतलब सबसे 5 बेस्ट है, 4 बेटर है, उसके बाद 3 गुड है, सेकंड एवरेज है, 1 वीक है। तो इस रेटिंग के हिसाब से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कौन सा एम्प्लॉय हमारे लिए बहुत फ्रूटफुल हो रहा है और कौन अपना 100% दे रहा है और किस एम्प्लॉयज को अभी भी वर्क करने की ज़रूरत है। करेक्ट, ये सारे आइडेंटिफिकेशन टूल्स आजकल जो ऑर्गेनाइजेशन है यूज करने लग गई हैं। आइए अब पढ़ना शुरू करते हैं आगे। यहाँ पे हम देखेंगे जो हमने 5 स्टेप्स अलग अलग देखे उनको डिफाइन करेंगे। सबसे पहले हमने देखा था जनरेट क्रिटिकल इंसिडेंट्स। यहाँ पे पर्सन्स विथ नॉलेज ऑफ द जॉब टू बी अप्रेज्ड बाय इफेक्टिव एंड इनइफेक्टिव परफॉर्मेंस बिहेवियर। यहाँ पे जो भी एम्प्लॉयज हैं जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं उनके नॉलेज को हम इवेलुएट कर रहे हैं, करेक्ट, बेस्ड ऑन उनके इफेक्टिव और इनइफेक्टिव परफॉर्मेंस से। फिर यहाँ पे हम डेवलप करते हैं परफॉर्मेंस डायमेंशंस, जो मैंने अभी आपको बताया 5, 4 ऐसे हमने डायमेंशन सेट करना शुरू कर दिया, करेक्ट। फिर द पीपल देन डिवाइड द इंसिडेंट्स इनटू स्मॉलर सेट, से 5 और 10 ऑफ परफॉर्मेंस डायमेंशंस। हमने क्या किया, अगर कॉल पिक हो जाता है 1 मिनट के अंदर तो 5 रेटिंग, करेक्ट। 2 मिनट में होता है, मतलब 2 रिंग में होता है तो 4 रेटिंग। वहीं अगर कस्टमर सेटिस्फाई हो जाता है 1 मिनट के अंदर तो उसकी 5 रेटिंग। कस्टमर सेटिस्फाई हो जाता है 2 मिनट के अंदर तो 4 रेटिंग। आप देख रहे हैं कैसे रेटिंग चेंज हो रही है। यही बात यहाँ पे आई जा रही है कि डेवलप करते हैं परफॉर्मेंस डायमेंशंस, अलग अलग परफॉर्मेंस डायमेंशन हम सेट कर रहे हैं। फिर relocate incidents. These critical incidents are then relocated to any group of people who also know the job. अगर कहीं भी थोड़ी गड़बड़ी हो रही है, जो वीक वाले लोग हैं, करेक्ट, स्पेशली जो वीक वाले लोग हैं, हम क्या करते हैं उनको और ट्रेनिंग देंगे या उनको थोड़ा स्विच कर देंगे कि आप इधर से स्विच हो जाइए, और जो बेटर परफॉर्मेंस कर रहे हैं उनको आगे लाके बैठाना शुरू कर देंगे, करेक्ट। जैसे कॉल सेंटर में किसी की परफॉर्मेंस बहुत वीक आ रही है तो हम उन्हें साइड करेंगे, बोलेंगे आप थोड़े दिन और यहाँ पे ट्रेनिंग लीजिए, या फिर हम उन्हें यहाँ ऑर्गेनाइजेशन से कहीं और ऑर्गेनाइजेशन में शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। फिर उसी के बाद यहाँ स्केल ऑफ इंसिडेंट्स। दिस सेकेंड ग्रुप इज जनरली आस्क्ड टू रेट ऑन अ गिवन स्केल। यहाँ पे एक और ग्रुप होता है जो एक और बार इवेल्युएट करेंगे, देखेंगे कि क्या हो रहा है, ठीक है। तो ये सेकंड ग्रुप है जो वापस हमें स्केल पे मेंशन करने वाले हैं। फिर डेवलप फाइनल इंस्ट्रूमेंट, अ सबसेट ऑफ इंसिडेंट्स यूजुअली 6 और 7 per cluster are used as behavior anchors for the performance dimensions। यहाँ पे सब चीज को ओवरऑल को देख के हम लोग एकदम तैयार कर देंगे कि क्या इनका बिहेवियर है विद द हेल्प ऑफ बार्स, करेक्ट। आई होप आपको जो मैंने कॉल सेंटर वाला एग्जांपल दिया है ना, आप उसको ध्यान रखिएगा तो ये पूरा आपको कॉन्सेप्ट इजीली समझ आ जाएगा। चलिए, तो एज यू नो कि अब आपके एग्जाम्स पास में आ चुके हैं और इस टाइम पे आपने अगर कोर्सेज अप्लाई नहीं किया है तो वो मैं आपको बता देती हूँ कहाँ से मिलेगा। आपको जाना है क्रोम में अड्डा 24/7 साइट में, जहाँ पे CIB 2024 सिलेक्ट करेंगे तो आप लोगों के लिए ऑलरेडी बैचेस आ चुकी हैं।
बैचेस आ चुकी है जिनका नाम है जोश और ज़ील, और उसी के साथ आप लोगों के लिए पावर पैक रिवीजन बैचेस प्लस केस स्टडीज के साथ भी आप लोगों के लिए आने वाली है। ठीक है, अब यहाँ पे आपके लिए एकदम अल्टीमेट सॉल्यूशन होता है कि आप हमारे महापैक में एनरोल कर सकते हैं विथ 3 मंथ्स वैलिडिटी, क्योंकि अब आपके एग्जाम्स में ज़्यादा दिन दूर नहीं है, तो आपके लिए 3 मंथ्स वैलिडिटी इज द परफेक्ट टाइम। और अभी चल रहा है हमारा मंथ एंड सेल, जहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं कोड Y895। जैसे आप इसको एंटर करेंगे तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है 79% का ऑफ, 79% ऑफ हो जाएगा, क्योंकि ये जो महापैक 2.0 है इसमें आपको जो बैचेस हैं जोश ज़ील सारी चीज़ें तो यहाँ पे मिलेंगी ही मिलेंगी। इसके साथ आपके जो अभी पावर पैक रिवीजन बैच और प्लस जो केस स्टडीज़ मैंने बोला वो भी आपको फ्री यहाँ पे मिल जाती है, और उसके साथ जो भी आपके मॉक टेस्ट रिवीजन पेपर्स क्रैश कोर्स भी जो आपके फ्यूचर में आएंगे सब चीज़ आपको यहाँ पे फ्री पे अवेलेबल कराई जाती है। और साथ ही में जो आपका ऑप्शनल जो आपका सब्जेक्ट है वो भी आपको यहाँ पे फ्री में मिल जाता है। तो ऐसी डील को आप जल्दी से जल्दी चाहिए और इनरोल कर लीजिए, ग्रैब करिए, क्योंकि ये मौके बार बार नहीं आते और आपको भी पता है अब आपके एग्जाम में ज़्यादा दिन दूर नहीं है। पर याद रखिएगा यहाँ पे आपको एक और चीज़ मिल जाता है 1% ऑफ अगर आप यूज़ करते हैं अड्डा ऐप। चलिए, तो अपना सेशन आज यहीं तक रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ आपको सेशन हेल्पफुल लगा होगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स एंड कलीग्स के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।